रोको रोको रोको। अरे भाई प्लीज मत रोको, इन्हें मारने दो, ये हमारी दिल की धड़कन है, ये रुक गए तो पूरा इंडिया रुक सही बात जाएगा। है। रोको को मत रोको भाई। बट वो रुके ही हुए हैं अभी तो। रोहित शर्मा तो वड़ा पाव खाने के लिए रुके हैं, और विराट कोहली तो वैसे नहीं चल पा रहे हैं। हाँ, उनको कोई रोक नहीं रहा है पर वो खुद ही रुक गए हैं। वी नीड अ बिग इनिंग्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम इन दिस मैचअप लाइक मतलब ये बहुत दिल के करीब वाला मैचअप है। दोनों रोहित और कोहली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और ऑब्वियसली लाइक हम उनके करियर्स के एंड के क्लोज हैं तो वुड लव अ क्लासिक बैटल बिटवीन द टू। दोनों अच्छा परफॉर्म करें एंड मे द बेस्ट टीम विन बट आरसीबी। सर बट अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम एंड के कहीं भी क्लोज है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं ओडीआई और आईपीएल, तो फिर उसके बाद भी तक भी खेलते रहेंगे। और उसके बाद अभी विराट कोहली को तो इंग्लैंड सिटीजनशिप मिल रही है, तो इंग्लैंड की तरफ से भी थोड़ा ओवरसीज प्लेयर। वो हाँ खेलेंगे। हाँ। फिर ओवरसीज वो प्लेयर की अपनी तरह भी आएंगे प्राइस वो। बढ़ाने के लिए तो उन्होंने ही किया है ना ताकि ओवरसीज को ज़्यादा मिलता है तो। इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर को मिल रहा है, आई थिंक सो दैट इज अ साइन हाँ, दैट इसीलिए उन्होंने समथिंग नीड्स चेंज टू किया चेंज। कि यूके जाके पैसे लूँगा मैं। बट एक्साइटिंग मैचअप होने वाला है रुद्रांश। बैटिंग पे आते हैं मुंबई की, रोहित शर्मा विल प्रोबेबली मेक अ प्ले और कमबैक नॉट या प्ले ये देखना रहेगा। तो क्या लगता है आपको, खेलेंगे वो इस मैच आई में? अगर थिंक ही खेलेंगे तो शुड ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी मतलब लगेगी? क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनकी इंजरी वाज़ आई मेरे को लग रहा है वहाँ आई स्मेल समथिंग फिशी देयर आई फील लाइक कि ही वाज़न्ट एज़ इंजर्ड और अगर थे भी तो आई एम होपिंग कि ही मेक्स अ कमबैक नाउ। तो क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट हैज़न्ट वर्क्ड ईदर एंड मुंबई हैज़ टेकन बहुत सारे लॉसेस अब उनके हो गए हैं यार। तो आई थिंक दे आल्सो नीड टू बाउंस बैक और उसके लिए रोहित का परफॉर्म करना इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो उनकी अच्छी गेम आए और उधर से आरसीबी भी एक मैच हार चुकी है अभी एंड स्टार्ट उनकी अच्छी थी बट आई थिंक कि दोनों टीम्स विल बी लुकिंग फॉर अ विन तो क्लैश अच्छा होगा आई थिंक बोथ टीम्स या लुकिंग फॉर अ विन। बट ये सही है कि मतलब एक का बैटिंग ऑर्डर अगर मेस्ड अप है तो दूसरे का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे टॉप ऑर्डर बैटिंग विराट कोहली भी इतने बुरे नहीं लगे, हम उनको ऐसे मजाक हाँ मजाक में तो हाँ बोल देते हैं। ऑब्वियसली वो तो बट बट वो रोहित से तो काफ़ी बेटर लगे हैं, और मतलब काफ़ी रोहित ओपनिंग का भी बैट्समैन आई से थिंक अच्छे सिमिलर लग ही रहे है हैं। कि लाइक अगर उनकी एक आधी गेम भी आ गई ना तो ही विल गेट इन दैट फ्लो एंड देन उसके बाद उनका पूरा सीजन अच्छा जाएगा। सर एक गेम आई तो थी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, उसके बाद भी कोई अच्छा नहीं किया नहीं, उनका सीजन, मेरे को फॉर्मेट लग रहा था थोड़ा इस सा डिफरेंट आरसीबी। है टी20 में उनका रोल डिफरेंट हो जाता है तेज खेलने की कोशिश करते हैं। सर रोल तो सेम ही रहता है उन दोनों जगह। ट्रू। आके उन्होंने 10 बॉलें खेलनी है, वहां पर भी 10 बॉलें खेलते हैं, यहाँ पर फेयर भी 10 इनफ बॉलें खेलनी फेयर है। इनफ बट मतलब वही उनका स्टाइल थोड़ा वैसे ही आएगा इसकी वो वीरेंद्र सहवाग वाला टाइप उनका स्टाइल और रोल है अब इस पॉइंट पे कि वो ऑन हिज डे उनको कोई नहीं रोक सकता है और मतलब उनको कोई रोक सकता है तो वो खुद ही है तो अभी वो फॉर्म नहीं आ रही है बट फॉर अ मैच विनर एज बिग एज हिम 11 में से एक स्पॉट तो मेरी टीम में हर बारी उनका है चाहे जितना कम परफॉर्म करें आई डोंट केयर कोई एक मैच भी आ गया तो वो एक मैच अकेला जिता देंगे वो। तो और बाकी अगर आरसीबी की बैटिंग की बात है तो आई फील लाइक कि जो मुझे अच्छा लगा प्रीवियस गेम से भी वो ये था कि एटलीस्ट उनका लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर गया। कोलैप्स हो गया था जैसे हम हर बारी देखते हैं कि आरसीबी का हर साल यही होता है। एक बारी के लिए तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर वही रोना 49 बन ऑल पाएँगे कि आउट। नहीं बन पाएँगे फिर से नया रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा। बट लोअर ऑर्डर ने सरप्राइजिंगली परफॉर्म किया जहाँ की मैं लियम लिविंगस्टन को बुरा बोलता हूँ, ये बोलता हूँ टिम सर डेविड बट लियम लिविंगस्टन का ना एक ही मैच था, वो हो चुका है उनका, अब टॉप ऑफ आगे सीज़न खेलेंगे कि में नहीं खेलेंगे, कैसे रन बनाएंगे? होपफुली उन्होंने और पूरे सीजन के रन बना कोलैप्सेस दिए। नहीं आते हैं। बट जितेश शर्मा भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, मतलब इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं की, बट ही वाज़ मतलब प्लेइंग वेल विद लिम लिविंगस्टोन जब वो खेल रहे थे, और आई थिंक सो उनके जो 20 रन थे वो काफ़ी क्रूशियल थे आरसीबी के लिए उस मतलब मैच में भी, एटलीस्ट तो ही कुड बी द प्लेयर टू थोड़ा-सा वॉच आउट हाँ, फॉर। हाँ, एग्रीड। एटलीस्ट थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव टाइप उन्होंने स्कोर कर दिया था। नॉट दैट हुँ। कॉम्पिटिटिव ऑन दैट विकेट बट एटलीस्ट 40 पर 4 से 170 तक लेके जाना दैट वाज़ आल्सो अ गुड जॉब। तो थोड़ा पॉजिटिव है उस टीम के लिए जो टीम यूजुअली हम बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। तो बाकी मुंबई के लिए आई फील लाइक देयर इज़ नो पॉजिटिव एट दिस पॉइंट एंड दे विल हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ तो सर आई थिंक सो दी ओनली पॉजिटिव इज़ कि वो वानखेड़े में खेल रहे हैं और उनको वो होम क्राउड का सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर वो ओह! वानखेड़े में थोड़ा-सा मुंबई इंडियंस
looks आई very, थिंक वो very थोड़ा dangerous. एडवांटेज नहीं है फिर, दैट इज़ अ बिग एडवांटेज हुँ, बिकॉज़ वानखेड़े में दे हैव लुक्ड लाइक अ वेरी डिफरेंट टीम। उनके बॉलर्स आर ऑन पॉइंट, विकेटें स्टार्टिंग में ही मिल गई थी। वो एक मैच में जो वो जीते हैं, उसमें तो मतलब लाइक दे हैव लुक्ड डोमिनेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखे हैं उसमें तो वो। एक वो जीते थे और एक वो सीएसके वाला भी ऑलमोस्ट मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव थे। बट बॉलिंग में ये देखना पड़ेगा कि कौन फायर करता है। विल ट्रेंट बोल्ट बी बैक एज़ ट्रेंट बोल्ट, जो वो इतने क्रेज़ी लगते थे बट इतने वो क्रेज़ी भी उन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया हाँ, है। क्या दीपक चाहर विल बी द सेकंड बॉलर उनको दे सकते हैं? हाँ मतलब लाइक बोल्ट भी वैसे नहीं दिखे हैं जैसे मतलब वी आर यूज्ड टू पूरे सीज़न में ही। एंड चहर बहुत वेरिड है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, बट अश्विनी एंड पुथुर आई थिंक आर की फॉर देम, जो नए हैं लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों ही। हाँ, ठीक है मतलब इनएक्सपीरियंस है उनका थोड़ा बहुत। और आई थिंक इवन फ्रॉम साइडलाइन्स मे बी बुमराह कैन कोच अप अश्विनी हुँ, एज़ अ लीडर, मतलब आई बट थिंक उनको वो रोल करना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली इन बिटवीन गेम नहीं कर पाएँगे बट कम से कम मेरे बिटवीन हिसाब से मैचेस। थोड़ी-सी रिलायंस का उनको कम करनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या के ऊपर से। आई थिंक सो दीज़ 2 अगर यंगस्टर्स परफ़ॉर्म करते हैं, तो हार्दिक को प्रॉब्ली उतना पुश नहीं करना पड़ेगा जितना वो अभी कर रहे हैं। एंड हार्दिक इज़ मतलब ठीक है, ही हैज़ गिवन सम गुड परफॉर्मेंसेस बट यू डोंट काउंट हिम एज़ योर मेन स्ट्राइक बॉलर, है ना? जो हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने खिलाया। इंडिया मेरे को नहीं पता, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को पेस अटैक देख के इतनी वो नहीं आ रही थी, वो तुम हाँ, कॉन्फिडेंस हाँ, नहीं आ रहा वी था। वो डिस्कस चलो दैट जीत हाँ, गए वो चैंपियंस ट्रॉफी, ब पता वी नहीं कैसे जीत डिस्कस गए, बट दैट हार्दिक पांड्या कैन दैट्स नॉट ट्रू। बी योर मेन हाँ, पेसर। वी डिस्कस दैट एज़ वेल, जो हमने लाइक प्रीव्यू भी दिया था उसमें भी वी डिस्कस्ड कि हमें बॉलिंग ही वीक लग रही थी इंडिया की, बैटिंग तो लुक्ड वेरी स्ट्रांग। फॉर मुंबई हुँ। आई थिंक कुछ ना इंस्पायर्ड आना पड़ेगा इस बारी। इट हैज़ टू बी देयर फील्डिंग इंस्पायरिंग देयर बॉलिंग, या मतलब जो सारी कलेक्टिवली टीम को बहुत इंस्पायर्ड खेलना पड़ेगा, एंड जो कि हमने वानखेड़े में उनसे देखा भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग पुश, एंड जो इवन बीइंग बिगेस्ट आरसीबी फैन यू कैन से, आई फील लाइक मुंबई विल विन दिस इन वानखेड़े। वानखेड़े इज़ लाइक जो हमने सोचा था ना कि सीएसके की फोर्ट्रेस है, आई फील लाइक मुंबई हुँ, 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 माइट हुँ। हैव दैट इन वानखेड़े। बिकॉज़ जो उनके स्विंग बॉलर्स हैं फ्रॉम द टॉप, उनको बहुत असिस्टेंस मिलती है इन वानखेड़े। तो आई एम पिकिंग मुंबई फॉर दिस मैचअप इवन दो दे लुक डाउन एंड आउट। सर बट मेरे को ये देखना पड़ेगा कि आई थिंक सो दे नीड अनदर स्पिन ऑप्शन इन द टीम। शायद मुजीबुर रहमान को दोबारा खिलाना पड़ेगा। अगर रोहित आते हैं तो वो शायद विल जैक्स को बाहर बिठा के मुजीब को अंदर लेके आएँ, मतलब दैट कुड बी देयर इम्पैक्ट सब या कुछ ऐसे करके। क्योंकि स्पिनर अभी एक ही है टीम में, वो है मिचेल सैंटनर, और और हमने बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली नहीं देखा है अपनी वानखेड़े की पिच को। बट सो दैट्स समथिंग सैंटनर दैट दे की भी नीड टू हाँ, बैक अप। पिटाई तो हो रही है। उनसे भी एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई आई पिक्ड मुंबई कि ये टॉप 4 में तो होंगी ही होंगी, और लाइक बहुत कॉम्पिटिटिव। इवन बुमराह के हुँ, बिना भी मुझे ऐसा लगा था कि बहुत कॉम्पिटिटिव। बैटिंग भी वैसी नहीं दिखी है जो ऑन पेपर, और बॉलिंग हुँ, भी हुँ। ऑनेस्टली वैसी नहीं दिखी है। बोल्ट भी वैसे नहीं लगे हैं, सैंटनर भी वैसे नहीं लगे हैं। चहर काफ़ी मिक्स्ड रहे हैं। तो उल्टा जो रूकीज़ हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके एक्सपीरियंस को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? दूसरी साइड से आरसीबी की बॉलिंग भी कोई हमें अच्छी नहीं लग रही है। कि आरसीबी की भी बॉलिंग देख के ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये टीम रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या कुछ कर सकती है। हाँ, मतलब पहले मैच में हमने देखा कि हुँ। जॉश हेज़लवुड और कृणाल पांड्या अच्छा खेले थे, बट उसके बाद भी उनसे कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप पिछले मैच में भी नहीं, देखो तो बहुत महँगे आरसीबी साबित अगेंस्ट हुए। सीएसके वाले में भी हेज़लवुड तो बहुत अच्छा करे थे। लाइक पिछले मैच में भी अगर आप देखो तो हुँ, इनिशियली हेज़लवुड और भुवी ने बहुत अच्छा स्पेल करा दिया था। बट बाद में रन्स बहुत लीक हुए। तो जो हमने डिस्कस किया था कि स्पिन हुँ। उनकी वीक है, वो ही वीक लग भी रही है। जो वो रन बना देंगे वो ऑलमोस्ट खा भी लेंगे, वैसा लग रहा है उनके केस में भी। सिमिलर टू लाइक पंजाब टीम, जो मतलब ऑन पेपर लुक्स वेरी स्ट्रांग बट थोड़ा हैज़न्ट लुक्ड द सेम एज़ वेल। तो इनकी भी बॉलिंग नीड्स टू क्लिक मोर, और बाकी फील्डिंग इनकी भी थोड़ी वीक तो दिखी है। देयर आर होल्स। रुद्रांश क्विकली, हू इज़ गोइंग टू विन द मैच? आई एम पिकिंग मुंबई इन वानखेड़े। वानखेड़े में मुंबई इज़ डिफरेंट। सर मैं तो अंधभक्त हूँ, तो मैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ जाने वाला हूँ। I think so Royal Challengers Bangalore is looking like a better side, not on paper but on the फेयर field. इनफ। Paper पे MI is a better side.
फॉर श्योर, बट उनके लिए तो थोड़ी चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं। तिलक वर्मा भी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे और रिटायर आउट करके पता नहीं कहाँ भेज दिया। तिलक मतलब वो वाला तो डिसीजन तो बिल्कुल नहीं समझ आता। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन टी20 राइट राइट, नाउ। मतलब सैंटनर से तो बेटर ही है। इन एनी गिवन फॉर्म और डे फिनिशिंग में सैंटनर से हाउ डू यू और पिक मुझे वो डिसीजन भी सैंटनर उनका ओवर? समझ में नहीं आया कि आपने उनको पहले ही 5 नंबर पे भेजा, कम बॉल्स दी। व्हाई नॉट प्ले हिम एट 3? हुँ, एग्ज़ैक्टली। नहीं, जब लास्ट में अगर 14 रन पड़े थे, और वैसे तो भी 3 बॉल में अगर वो सिंगल ले लेते तो 13 रन तो बना सकते हैं और वैसे भी तिलक वर्मा उन्होंने 3 लास्ट बॉल में। ओवर में सैंटनर को स्ट्राइक ही नहीं दी। पांड्या ने वही सिंगल ना, मना कोई ही कर पॉइंट दिया, ही नहीं तो हुआ फिर पॉइंट उसका। ही क्या था? इससे अच्छा तिलक को स्ट्राइक देते, 2-4 छक्के 13, यार वो 3 बॉल में 13 तो मार ही सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी तो रखते हैं तिलक वर्मा अपने अंदर। बट चलो, क्या कर सकते हैं, होपफुली दैट्स जस्ट हाइंडसाइट। दे बाउंस हार्दिक बैक पांड्या का स्ट्रॉन्गर। कुछ समझ नहीं आता। हाँ, बट हार्दिक पांड्या जब तक उनकी टीम का कैप्टन है, आई डोंट थिंक सो। बट ओह! हाँ, 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 मतलब नहीं, नहीं, हार्दिक आई पांड्या की आई कैप्टेंसी बिलीव मेरे को इन बहुत ही ऑन एंड ऑफ लगी आई है। बिलीव इन पांड्या, मतलब ठीक है, थोड़े डिसीजंस ऑफ होते हैं, वो पंत के भी मुझे ऐसे लगे, बट आई फील लाइक दे विल बाउंस बैक। वन लास्ट क्वेश्चन रुद्रांश, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, हु विल परफॉर्म ओह! बेटर हार्दिक पांड्या बिटवीन द फॉर टू श्योर। ब्रदर्स? मेरे को लग रहा है कृणाल इस बार स्पिन में थोड़ा इंच कर जाएँगे, बॉलिंग बेटर करेंगे, हुँ, बैटिंग शायद हार्दिक कर जाएँ, बट अगर हार्दिक की बैटिंग आ रही है तो हमने देखा है वो फिनिश भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओह! माइट एज़ वेल नहीं, नहीं, कृणाल गिव्स पांड्या अ बेटर पांड्या इम्पैक्ट हार्दिक इन द पांड्या विल मैच। बाउंस बैक। हार्दिक पांड्या तो अच्छा ही खेल रहे थे बट एज़ अ कैप्टन मेरे हिसाब से उनको सूर्य कुमार यादव को दे देनी चाहिए कैप्टनसी। ओह! दैट उन्होंने विल बी द बेस्ट फॉर उन्होंने द टीम। उसके लिए रिवोल्ट भी किया था थोड़ा-सा, जब तिलक वर्मा को निकाला था तो साइड लाइन्स पे उनकी भी फुटेज आई है कि ही वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड फिर उनसे आके महिला ने बात भी करी। महिला का तो क्या कहना, बट जिस चीज़ का हम कह सकते हैं वो है सब्सक्राइब बटन, आप हमें दबा दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, देयर इज़ अ रेड सब्सक्राइब बटन, प्रेस इट और उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। हम बहुत ही सारा आईपीएल का कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए। तो जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपने और वीडियोज़ देखनी है तो अभी यहाँ पर आ जाइए। बाय बाय।